डेरा इस्माइल खान की सीट NA 44, मौलाना फजल रहमान की रवायती सीट। मौलाना फजल रहमान इस मरतबा फिर इस सीट पर मुश्किल दिखाई दे रहे हैं। NA 44 डेरा इस्माइल खान से आने वाले इंतखाबी सर्वेज, इंतखाबी जायजे ये साबित कर रहे हैं कि इस मरतबा भी मौलाना फजल रहमान अपनी सीट डेरा इस्माइल खान की ये NA 44 की शायद ना बचा पाए। इसीलिए मौलाना इस मरतबा बलूचिस्तान से भी किस्मत आजमा रहे हैं। मौलाना फजल रहमान डेरा इस्माइल खान NA 44 की निशस्त कई मरतबा हारते रहे हैं। अपने ऊपर करप्शन के इल्जामात के तहत, डीजल के इल्जामात के तहत, इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिल जाना, कभी मुशर्रफ के साथ मिल जाना, बेनजीर के साथ मिल जाना, ठेके ले लेना, डीजल के परमिट ले लेना। यही वजह है कि मौलाना की सीट सिक्योर सीट नहीं है। डेरा इस्माइल खान की कई दफा मौलाना को शिकस्त हो चुकी है। आज इस सीट को हम समझने की कोशिश करते हैं जो जमीयत उलमा इस्लाम के साथ साथ पीपल्स पार्टी का भी गढ़ रही है। डेरा इस्माइल खान की सीट जिसको अब NA 44 कहा जाता है। हिस्ट्री को, पॉलिटिकल साइंस को, करंट अफेयर्स को, पॉलिटिक्स को उसके रियल कॉन्टेक्स्ट में समझने वाले तमाम व्यूवर्स को रीथिंक उमर जावेद की इलेक्शन सीरीज में खुशामदीद। आप में से ऐसे व्यूवर्स जिन्होंने अभी तक हमारी इस रीथिंक विद उमर जावेद की इलेक्शन सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली वो रीथिंक विद उमर जावेद को सब्सक्राइब करें। NA 44 डेरा इस्माइल खान एक और बड़ी दिलचस्प सीट जहां बड़ा कांटे का मुकाबला होना है। इस सीट पर बरादरियों का असर रसूख है। इस सीट पर जैसे बरादरियां हैं, मियाँ खेल्स हैं, गंडापुर्स हैं, अली जईज हैं, ऐसी बरादरीज भी हैं और साथ साथ एक जमाती वाबस्तगी का वोट भी होता है। ये हम समझते हैं। मौलाना फजल रहमान इस सीट से कई दफा हार चुके हैं, लेकिन ये सीट मौलाना फजल रहमान के वालिद के लिए कितनी उनका स्ट्रांग होल्ड था आप यहां से अंदाजा कीजिए। ये आपके सामने मैं 1970 का डेरा इस्माइल खान का रिजल्ट पेश कर रहा हूं। तब इसको NW13 कहा जाता था, यानी ये वेस्टर्न पाकिस्तान की सीट डेरा इस्माइल खान की। NW13 1970 का रिजल्ट आपके सामने। यहां पर आप देखिए मौलाना फजल रहमान के वालिद मौलाना मुफ्ती महमूद ने जुल्फकार अली भुट्टो को शिकस्त दे दी थी। यानी मौलाना मुफ्ती महमूद ने 45,978 और जुल्फकार अली भुट्टो 33,267 वोट। वो जुल्फकार अली भुट्टो जिन्होंने पूरे पाकिस्तान में 1970 में बड़े बड़े बुर्ज उलट दिए थे, जिन लोगों को टिकट दी है उन्होंने बुर्ज उलट दिए, लेकिन भुट्टो साहब अपनी खुद ये सीट बचाने में नाकाम रहे। बाकी जगह से वो जीत गए, लाहौर, लाटकाना, लेकिन ये सीट भुट्टो साहब वाहिद ऐसी सीट थी जो खुद हारे। ये फजल रहमान के वालिद का एक वहां होल्ड था। मौलाना फजल रहमान के मुकाबले में मौलाना मुफ्ती महमूद पर कभी करप्शन के बड़े इल्जामात नहीं लगे। उनसे नजरियाती इख्तिलाफ हो सकता है, लेकिन वो एक असूली सियासतदान माने जाते थे जिन्होंने बलूचिस्तान में जब हुकूमत भुट्टो ने खत्म किए ताला मैंगल की झूठे सच्चे इल्जामात लगाकर, तो मौलाना मुफ्ती महमूद ने इस एहतजाज पर KPK की वजारत आला छोड़ दी। तो ये थे मौलाना मुफ्ती महमूद जो मौलाना फजल रहमान के मुकाबले में एक ईमानदार, असूली और नजरियाती सियासतदान माने जाते थे। अब आते हैं मौलाना फजल रहमान की तरफ जिन्होंने अपनी बाकायदा इनिंग्स का आगाज किया, यानी पॉलिटिकल इनिंग्स का, इंतखाबी इनिंग्स का आगाज किया 1988 के इलेक्शन में। 88 के इलेक्शन में ये NA 13 डेरा इस्माइल खान कहलाता था जो आज NA 44 के इलाकों पर मुश्तमिल है। यहाँ से फजल रहमान 1988 में जमीयत उलमा इस्लाम यानी अपनी पार्टी के टिकट से कामयाब होते हैं 62,472 वोट लेकर, और फजल करीम खान IGI के इनका मुकाबला करते हैं। दूसरे नंबर पर आते हैं 35,750 का। काफी ज्यादा मार्जिन है, यानी फजल रहमान अच्छे मार्जिन से सीट जीते। 1990 की हम बात करें तो यहाँ पर फजल करीम कुंडी साहब जो हैं PDA जब यहाँ है तो PDA से मुराद पीपल्स डेमोक्रेटिक अलायंस यानी ये पीपल्स पार्टी थी। पीपल्स पार्टी ने तरीके इस्तक़लाल के साथ जो इत्तेहाद किया था इसको 1990 में PDA कहा था। तो ये सीट पीपल्स पार्टी कामयाब रही। फजल करीम कुंडी साहब जीते और फजल रहमान दूसरे नंबर पर आए 52,890 वोट लेकर। जो फजल करीम कुंडी साहब हैं ये वालिद हैं जो आज पीपल्स पार्टी के बड़े लीडर हैं, डेरा इस्माइल खान से बड़े वोकल लीडर हैं फैसल करीम कुंडी। जी हाँ, ये फैसल कुंडी साहब के वालिद हैं जिन्होंने शिकस्त दी थी। फैसल करीम कुंडी का भी इस इलाके में कितना स्ट्रांग होल्ड है ये हम आगे देखने वाले हैं। इन्होंने शिकस्त दी थी मौलाना को 2018 में। अभी हम फिर तवातर से आगे चलते हैं तो 1990 में सीट पीपल्स पार्टी के कुंडी ने जीती, फजल रहमान हारे। 1993 में फजल रहमान ने सीट वापस ली 59,233 वोट लेकर, और अब
नून लीग के उमर फारूक ने 54,272 वोट लिए। चंद हजार वोटों के मार्जिन से मौलाना ये सीट जीत पाए। 1997 डेरा इस्माइल खान की सीट, ये तब जो NA 18 कहलाती थी, ये पूरे पाकिस्तान में तब इसका एक शुगल लगा हुआ था, एक हंसी मजाक की सीट बन गई थी, क्योंकि यहाँ पर पश्तो फिल्मों की मशहूर अदाकारा डांसर मुसर्रत शाहीन भी मुकाबले में उतर आई। अब कहाँ मौलाना, कहाँ मुसर्रत शाहीन, तो बड़ा इसको अखबारात में तब जो है वो जी कि इस सीट पर क्या बनेगा। एक तरफ मुसर्रत शाहीन के शरारती बयानात आते थे, दूसरी तरफ फजल रहमान कहते थे मैं शिकरा हूँ, मैं खा जाऊंगा, मैं ये कर दूंगा। पूरी नजरें थी कि फजल 1997 में NA 18 पर के फजल रहमान और मुसर्रत शाहीन का आपस में किस तरह मुकाबला बनेगा। लेकिन ये सीट 1997 में मुस्लिम लीग नून के उमर फारूक ने जीत ली। उमर फारूक ने 74,486, फजल रहमान ने 53,948 और मुसर्रत शाहीन ने सिर्फ 3,131 वोट हासिल किए। फजल रहमान 1997 तक मुस्लिम लीग नून इनको मौलाना डीजल करार दे चुकी थी, क्योंकि इससे पहले 93 से 96 तक मौलाना खारजा अमूर की कमेटी के चेयरमैन बन गए थे, बेनजीर से भरपूर फायदे उठा रहे थे। यही वो दौर था, इन्होंने ठेके लिए, करप्शन की, डीजल लिया और यहां से मौलाना का नाम मौलाना डीजल पड़ा। इस मौलाना डीजल के नाम पर 97 में मुस्लिम लीग नून ने डेरा इस्माइल खान से मौलाना को शिकस्त दी। 2002 मुशर्रफ का दौर, मुशर्रफ एलानिया तो नहीं, लेकिन उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट खामोशी के साथ MMA को भी बैक कर रही थी। मुस्लिम लीग काफ को एलानिया बैक किया जा रहा था, MMA को खामोशी के साथ बैक करके अमेरिका के साथ डीलिंग करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। जो मजहबी जमातों का अलायंस बना था, जमात इस्लामी, जमीयत उलमा इस्लाम, फजल रहमान, जमीयत उलमा इस्लाम, सबीउल हक, जमीयत उलमा पाकिस्तान, मुत्तहिदा मजलिस अमल बना था। तो 2002 में फजल रहमान ने अपने अवाम को जज्बाती करने के लिए KPK में कहा कि हमारा इंतखाबी निशान किताब नहीं है, ये कुरान शरीफ है, इसको वोट दो। 2002 में KPK में MMA भरपूर लहर के साथ जीती, एस्टेब्लिशमेंट की मदद भी थी। फजल रहमान भी अपनी सीट 2002 में जो डेरा इस्माइल खान की NA 24 बन चुकी थी, यहां से 43,124 वोट लेकर जीते। और फैसल कुंडी पीपल्स पार्टी के 36,891 और जो किंग्स पार्टी काफ लीग थी, इनके सनाउल्लाह खान 26,864 वोट ले पाए। अब 2002 से 2007 तक भी मौलाना फजल रहमान ने तरीके के साथ मुशर्रफ से जिस तरह फायदे उठाए, KPK में अपनी हुकूमत बनवाई अकरम दुरानी की, बहुत ज्यादा करप्शन हुई, करप्शन के रिकॉर्ड टूटे। मुशर्रफ का साथ इन्होंने दिया LFO पर, 17 अमेंडमेंट पर मौलाना ने, तो मौलाना को 2008 में इसकी सियासी कीमत फिर अदा करनी पड़ी। और पीपल्स पार्टी के जो फैसल करीम कुंडी हैं, इन्होंने शिकस्त दी मौलाना को 83,500 वोट लेकर, और मौलाना 45,990 वोट ले पाए। आप मार्जिन देख सकते हैं, अच्छे भले मार्जिन से डेरा इस्माइल खान के लोगों ने मौलाना फजल रहमान को उनकी करप्शन और पॉलिटिकल अपॉर्चुनिस्ट होने का एक बदला लिया। 2013 में फजल रहमान अपनी सीट वापस लेते हैं 91,834, और वकार अहमद खान पीपल्स पार्टी के पुराने खिलाड़ी हैं, सेनेटर रहे, 67,581 वोट, और मुस्तफा कुंडी जो PTI के थे वो 21,293 वोट। अब 2018 में ये NA 38 बन जाता है, जो आज का NA 44 है। 2018 में ये NA 38 के इलाकों पर मुश्तमिल NA 38 इसको कहा जाता था। यहां पर अब PTI के अली अमीन गंडापुर 81,032 वोट लेकर जीतते हैं। फजल रहमान 45,796 वोट लेकर दूसरे नंबर पर आते हैं। पीपल्स पार्टी के फैसल करीम कुंडी 20,681 वोट, और वकार अहमद खान 19,113 वोट। यहां पर यह बात जहन में हमारे रहे कि जो फैसल करीम कुंडी और वकार खान है, ये असल में दोनों पीपल्स पार्टी के हैं। फैसल करीम कुंडी के पास तो पीपल्स पार्टी का टिकट था, लेकिन वकार अहमद खान पीपल्स पार्टी का टिकट चाहते थे, इनको टिकट नहीं मिला, तो फिर ये आजाद हैसियत से लड़े। तो ये पीपल्स पार्टी के वोट फैसल करीम कुंडी और वकार अहमद खान के मिलाकर कोई 40,000 के लगभग हैं, लेकिन इसके बावजूद अली अमीन गंडापुर का मार्जिन बहुत ज्यादा था। और इस मरतबा इस सीट पर मौलाना फजल रहमान का तो खैर उन्होंने कागजात दे दिए हैं, इसके साथ साथ फैसल करीम कुंडी भी मैदान में है, वकार खान भी मैदान में है। अब देखना है कि टिकटों की हतमी तकसीम, यानी हतमी तौर पर यह टिकट पीपल्स पार्टी की तरफ से किसको जाता है। मुस्लिम लीग नून शायद यहां पर बंदा खड़ा ना करे, अपना उम्मीदवार खड़ा ना करे,
फिर यह कहा जा सकेगा। पीटीआई की तरफ से इंतजार रहेगा कि कौन सा लीडर सामने आता है, अली अमीन गंडापुर को ही मौका मिलता है या नहीं मिलता, जो भी पीटीआई की तरफ से फैसला होगा। लेकिन जो कहा जा रहा है, मौलाना फजल रहमान ने जिस तरह केपीके के निगरान हुकूमत में खूब लूट मार मचवाई, अपने रिश्तेदारों से, अपने समधी के जरिए, अपने दोस्तों के जरिए लूटा केपीके की नौकरियों को, जंगलात को, ठेकों को, जिस तरह लूट मार की, इलेक्शन कमीशन ने भी नोटिस लिया। इस लूट मार को डेरा इस्माइल खान के लोग याद रखना चाह रहे हैं और मौलाना को फिर एक मरतबा सियासी सबक मिलने का इम्कान है। उम्मीद है कि मौलाना फजल रहमान के लिए सीट बचाना मुमकिन नहीं रहेगा, मुश्किल होगा, शायद वो ये सीट एक मरतबा फिर हार जाए। तो हमारी नजर बनी रहेगी NA 44 डेरा इस्माइल खान की इस अहम सीट पर, पाकिस्तान के दीगर तमाम हल्कों, अहम हल्कों की तरह। उम्मीद करता हूं आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया है तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए। रीथिंक विद उमर जावेद। शुक्रिया।